हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित टॉप क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, फिर वो चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। ये क्वेश्चन सारे ही एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो इनफैक्ट आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन जो है वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये पहला पार्ट है। बाकी के पार्ट्स आपको मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही मिलेंगे। उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, तो ये 86वां संविधान संशोधन। हम यहाँ पर पीवाईक्यू तो लगाएंगे ही, साथ में इसकी पूरी व्याख्या भी करने वाले हैं। पूरे ही क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हो रही है शिक्षा के अधिकार की बात। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ था। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया संविधान के भाग 3 में, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। ठीक, संविधान संशोधन में जो आर्टिकल जोड़ा गया है वो है 21 से। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की बात की गई है कि उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्ती सूची का, कि संवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 देशों के नाम दे रखे हैं, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये भी जान लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या-क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसलिए ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखोगे। ठीक, तीसरा है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण। ठीक, बाकी के जो ऑप्शन थे उन पर भी हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि कनाडा से क्या-क्या लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्राधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी। ठीक, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप 5 स्टार बना लीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 8वीं अनुसूची की बात हो रही है कि यहाँ पर कितनी भाषाएं दे रखी हैं? तो 22 भाषाएं दे रखी हैं। ठीक, अब हम ये 22 भाषा को भी डिटेल से जान लेंगे कि ये 22 भाषाएँ कौन-कौन सी हैं। तो ये है असमिया, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संथाली, तमिल, उर्दू, बंगाली, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मैथिली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखोगे। बाकी मैं आपको बता दूँ, चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आपको तभी मिलेंगे। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारी ही पार्ट्स में हम डिटेल से जानेंगे पीवाईक्यू को। अगर आप मेरी सारी ही वीडियोस को देख लेते हो, जो भी आगे आने वाली हैं और ये वाली, तो इनफैक्ट आपका संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किस तिथि को किए थे? तो कब किए थे? ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब यहाँ पर संविधान सभा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा-सा डिटेल से जान लेते हैं कि संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक, इसकी पहली बैठक जो हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 महिलाएं और 105 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है कि संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, इसका अंतिम सत्र जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, और इसी दिन हस्ताक्षर किए थे सबने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से लिया है?
तो कौन सा? संसदीय विशेषाधिकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इससे रिलेटेड भी अब हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं, जैसे संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, ये जो हैं ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताएं हैं। ठीक, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई? ये की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब हम यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये जो हैं देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जरूरी हैं। ठीक, और ये संविधान में 15 डीपीएसपी हैं, अर्थात आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक, बाकी के जो हैं वो बाद में जोड़े गए थे। डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो गैर न्याय संगत है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक, अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो ये जो दी गई है ये पहली में ही दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब यहाँ पर अनुसूचियों की बात हो रही है, तो अनुसूचियों से रिलेटेड सारे ही पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ दे रखी हैं, उनको हम कैसे याद करें 12 की 12? उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी बना रखी है। तो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको कैसे अप्लाई करना है? तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे टी है तो ये पहली अनुसूची में, ई है ये दूसरी अनुसूची में, ए है ये तीसरी में, इस तरीके से टोटल एम जो आएगा वो 12 नंबर पे आएगा। टी मतलब टेरिटरी, मतलब क्षेत्र। पहली अनुसूची में टेरिटरी दे रखी है, दूसरी में ई है तो ई मतलब एनरोलमेंट, वेतन भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। ए मतलब अफर्मेशन, जो शपथ वगैरह है उससे संबंधित है। और आर चौथे नंबर पे आएगा, मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा दे रखी है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। फिर आ जाता है पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र दे रखा है, शेड्यूल एरियाज। छठी में अदर शेड्यूल एरियाज। सातवीं में फेडरल स्ट्रक्चर। और आठवीं में ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 में लैंड रिफॉर्म। 10 में डिफेक्शन, हिंदी में दल बदल। 10 से 10 और 10 से दल बदल, ऐसे याद कर सकते हो। 11 में पंचायती राज, पंचायतों से संबंधित है। और अनुसूची 12 में म्युनिसिपल पार्टीज, नगर पालिकाएं। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि 1975 में आपातकालीन पीएम जो थे उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक, राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया था। आधार जो होते हैं आपातकाल लगाने के, मतलब किन आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है, तो वो बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध, इन सब के आधार पर लगाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करें कि आपातकाल कब कब लगाया गया है। एक तो 1962 में लगाया गया था, जिस समय भारत चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में लगाया गया था, बांग्लादेश युद्ध के दौरान। ठीक, और फिर 1975 में लगाया गया आंतरिक शांति के समय। ठीक, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक, ये आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत। राज्य आपातकाल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक, फिर वित्तीय आपात लगता है आर्टिकल 360। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखोगे। यहाँ पर आप 5 स्टार बना लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। और फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे कि एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो आप 5 स्टार बना ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अम्बेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। ठीक, और उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी रिपीटेड पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं करवा दूँ तो सबसे पहला तो यही है कि संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा की मांग जो की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ये 1934 में की गई थी। संविधान सभा को स्थापित जो किया गया था वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक हुई थी। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी पहली बैठक के दौरान अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक, यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रहोगे आप। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। वेरी रिपीटेड है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। यहाँ पर भी आप 5 स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, बाकी ऐसी ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे मेरे ही थ्रू। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटेल से जानेंगे। उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तभी वो वाली वीडियोस मिलेंगी। पीडीएफ आपको चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी।